हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बच्चे नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 11 2024 का दे चुके हैं। उन बच्चों को तरह तरह के डाउट हैं, जैसे सेकंड लिस्ट कब आएगा, एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट इम्पॉर्टेंट हैं, और रिजल्ट आने के बाद में सबसे बड़ी दिक्कत इस बार ये दिख रही है कि कौन से स्ट्रीम में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला है। इन सारी चीज़ों पर हम लोग एकदम अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। आज का ये वीडियो देखने के बाद में आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा इन 3 टॉपिकों की तरफ से। ठीक है, बच्चों के बार-बार मैसेज और कमेंट भी सबसे ज़्यादा इन्हीं 3 टॉपिकों पर आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं सोचा कि बार-बार रिप्लाई करने से अच्छा है एक वीडियो बना दूँ, ताकि सब बच्चे एकदम अच्छे तरीके से देख लें और उनको सारी जानकारियाँ एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएँ। बाकी अगर जो आपके भाई-बहन नवोदय 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि नया बैच स्टार्ट हो चुका है, चाहे 6 के हों, चाहे 9th के हों या फिर 11th के हों, तीनों बैचेज़ स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर जो टाइम की बात की जाए तो कक्षा 6 का जो क्लास होता है ये 8 बजे चलता है रात में, ठीक है? वहीं पर बात की जाए 9th की क्लास तो ये चलता है शाम में 7 बजे, और 11th की बात की जाए तो 9 बजे क्लास चलती है, तो उनको आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सेकंड लिस्ट कब आएगी, और जो आपका स्ट्रीम और डिस्ट्रिक्ट वाला कन्फ्यूजन है इसके बारे में। देखिए, जो मैं आपको बताने जाने वाला हूँ, ठीक है, ये ऑफ़िशियली है तो थोड़ा-सा इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल या क्रोम ओपन कर लेना है, ठीक है? बस 1 मिनट रुकेंगे, मैं दूसरा टैब ओपन कर लूँ, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए मैंने गूगल ओपन कर लिया है। इसके बाद में सर्च बार में आप लोग जा कर के जो नवोदय क्लास 11th का ऑफ़िशियल वेबसाइट ढूँढेंगे, ठीक है? एनवीएस क्लास 11th लिखेंगे, ठीक है? तो आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट एकदम अच्छे तरीके से वहीं पर पहुँच जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 11th वाला ऑफ़िशियल वेबसाइट है, ठीक है? यहाँ पर देखेंगे कक्षा 11 के लिए बताया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है? यहाँ पर केवल 11 के डिटेल दिखेंगे, ठीक है? बाकी जो ओरिजिनल वाला एकदम अच्छे तरीके से देखते तो वहाँ पर हर तरह 6, 9th, 11th, ठीक है? सबका आता है। बाकी अगर जो टीचर-उचर का वैकेंसी होता है तो भी उसी वेबसाइट पर आता है, जो आप लोग बार-बार जहाँ पर देखते हैं एनवीएस समिति वाला, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, केवल 11th के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो बच्चे रिजल्ट अभी तक नहीं चेक कर पाए हैं, यहाँ पर रिजल्ट जा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में एडमिट कार्ड बताया गया है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसका प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है? ये यहाँ से आकर के प्रिंट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे जो प्रोस्पेक्टस है, ठीक है? इस पर क्या करेंगे, आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे। जो नोटिफ़िकेशन दिया गया है इसको क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? डाउनलोड करने के बाद में आपको इस तरह से पेज देखने को मिलेगा, ठीक है? अब इसमें थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करके जाएँगे तो आपको पेज नंबर 12 या 13 पर एक नोटिस मिलेगा, ठीक है? एक सारी चीज़ें एकदम बाकायदे लिखी गई हैं, उसके बारे में चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना है, ठीक है? यहाँ पर देखिए लिखा गया है, शायद यही है, हाँ, प्रोफेशनली सिलेक्शन एंड एडमिशन, ठीक है? यहाँ पर बताया गया है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह की ज़रूरत है, ठीक है? शायद यही है ना? नहीं, ये तो नहीं है, और नीचे जाना पड़ेगा। देखिए, थोड़ा-सा टाइम लगेगा ढूँढने में, क्योंकि हो सकता है आगे-पीछे हो पेज, लेकिन आपको मिलेगा वो सारी चीज़ें, ठीक है? पेज नंबर 12 या 13 पर है आई थिंक, ठीक है? हाँ, यहाँ पर देख लीजिए ये है। डॉक्यूमेंट टू सबमिट आफ्टर सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन के बाद में आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से लिखी गई हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, ठीक है? तो सबसे पहले दिया गया है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का कोई प्रूफ होना चाहिए, ठीक है? बच्चों की बनते हैं, ठीक है? डीओबी तो उसको अगर जो आपका नहीं बना है, ठीक है? तो उसको बनवा लीजिएगा अगर जो बन सकता है। उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है प्रूफ आपको देना होगा कि आप नवोदय के कैंडिडेट होने के लिए एलिजिबल हैं। जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है? बाकी उसमें बहुत सारी, ठीक है, रिक्वायरमेंट माँगी गई थी, जैसे डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया वगैरह-वगैरह, ठीक है? ये सारी चीज़ें फुलफ़िल करनी चाहिए, ठीक है? तभी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात किया जाए तो डेट ऑफ बर्थ आपका आधार कार्ड से ही ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन सर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कहा गया है, तो इसके लिए आपको एक बार डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है बनवाना पड़े। अगर जो है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग बनवा लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है क्लास 10th के बारे में, ठीक है? तो क्लास 10th की जितनी भी, ठीक है, सारी चीज़ें हैं उनको भी आप लोग कलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे मार्कशीट वगैरह-वगैरह है, ठीक है? इनको एक बार पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। उसके बाद में जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, ठीक है? इसको भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो इसको भी बनवा लीजिएगा, ठीक है? इंडियन गवर्नमेंट ने दिया गया है, तो इसको भी देख लीजिएगा एक बार और बनवा लीजिएगा।
उसके बाद में देखेंगे नीचे थोड़ा-सा 5वें नंबर पॉइंट पर दिया गया है कॉपी ऑफ आधार कार्ड, ठीक है? आधार कार्ड का आपका फ़ोटो कॉपी, ठीक है, लगने वाला है, ठीक है? तो उसको भी एकदम अच्छी तरीके से बनवा लीजिएगा। 2016 में जो स्टार्ट हुआ शायद, ठीक है, उसी के बारे में कहा गया है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बाकी नीचे देखेंगे यहाँ तक दिया गया है सर्टिफिकेट ऑफ द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, ठीक है? स्कूल के द्वारा जो हेडमास्टर होते हैं, ठीक है, उनका सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है? जैसे टीसी वगैरह कह सकते हैं या फिर आप लोग कहते हैं जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है उसके बारे में कहा जा रहा है। बाकी आगे देखेंगे तो मेडिकल फिटनेस के बारे में कहा जा रहा है, जिसका मतलब आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट पर जाकर के आप लोग बनवा सकते हैं, ठीक है? वहाँ पर जाएँगे तो बनवा लेंगे। उसके बाद में दिव्यांग सर्टिफिकेट के बारे में कहा जा रहा है, जो एप्लीकेबल होंगे वो क्या करेंगे, इसको भी बनवा लेंगे। बाकी अगर जो थोड़ा-सा और आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर कहा गया है जो आपकी कैटेगरी सर्टिफ़िकेट होती है, ठीक है? उसको भी आपको बनवाना होगा, ठीक है? अगर जो आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग बनवा लेंगे। उसके बाद में टीसी के बारे में बात किया गया है, तो टीसी भी आप लोग रेडी कर लीजिएगा, ठीक है? मार्कशीट के बारे में कहा नहीं गया है, तो मार्कशीट अगर जो आपके स्कूल पे आया गया है, ठीक है? तो उसको भी ले लीजिएगा, ठीक है? एडमिशन के टाइम हो सकता है ज़रूरत पड़े तो उसको भी लेकर जाइएगा, ठीक है? टीसी हो गया, मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया, ठीक है? उसके बाद में आपके जो सर्टिफ़िकेट होते हैं जैसे आय, जात, ठीक है? इन स और उसके बाद में निवास, ठीक है? जो बच्चे रूरल एरिया के होते हैं फिर या फिर अर्बन के होते हैं, ठीक है? तो उनके अलग-अलग तरह के डॉक्यूमेंट बनते हैं, ठीक है? तो उनको भी एकदम अच्छे तरीके से बनवा कर के रेडी कर लीजिए, ठीक है? जब भी कॉल आएगा आपको जाना पड़ेगा। बाकी चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और उसके बारे में ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग का क्या था कि डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद में जान लेते हैं कि सेकंड लिस्ट कब आएगी। देखिए प्यारे बच्चों, अगर जो सेकंड लिस्ट की बात की जाए तो सेकंड लिस्ट देखिए कभी भी आ सकता है, ठीक है? इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन से इसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको। अब दिक्कत ये है कि क्लास 11th है, अगर जो हम लोग वेट करें तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है? हो सकता है सेकंड लिस्ट ना आए तो यहाँ की भी पढ़ाई बेकार हो जाएगी, आगे की पढ़ाई भी बेकार हो जाएगी। तो देखिए सेकंड लिस्ट आने में कम से कम 15 से 20 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, अभी नवोदय विद्यालय से बहुत से बच्चों के पास कॉल गए हैं और बहुत से बच्चों के पास अभी कॉल नहीं गए हैं, ठीक है? और कॉल भी गए हैं तो उनको बुलाया नहीं गया है, ठीक है? जब बुलाया जाएगा तो उनसे, ठीक है, मतलब एडमिशन फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है? उनको स्ट्रीम बताया जाएगा, ठीक है? देखिए स्ट्रीम वाला भी यहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपके पास आएगा कॉल, ठीक है? कॉल किया जाएगा। अब इस कॉल के दौरान आपको बुलाया जाएगा नवोदय विद्यालय पर, ठीक है? कौन से विद्यालय पर बुलाया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट वाले पर बुलाया जाएगा या फिर कहीं और पर बुलाया जाएगा, ठीक है? ये आपको कॉल के ही माध्यम से बताया जाएगा या फिर कॉल लेटर के माध्यम से जो बाय पोस्ट आता है, ठीक है? अब उसमें सारी जानकारियाँ दी रहेंगी कि कौन से स्ट्रीम में आपका सिलेक्शन हुआ, ठीक है? अब ये बच्चे जब जाएँगे नवोदय विद्यालय पर, ठीक है? अगर जो इनको एकदम अच्छे तरीके से स्ट्रीम मिल रहा है और पास का जवाहर नवोदय विद्यालय मिल रहा है, मतलब डिस्ट्रिक्ट में ही मिल जा रहा है, तो ये क्या करेंगे, एडमिशन लेंगे। अगर जो दोनों में से कोई दिक्कत हुआ, ठीक है, जैसे स्ट्रीम में प्रॉब्लम या फिर दूर कहीं पर, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए, स्टेट में भी मिल सकता है क्योंकि आपने चॉइस करते समय, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल दोनों चूज़ किया होगा, ठीक है। तो आपको अगर जो डिस्ट्रिक्ट मिलेगा तो ठीक है, स्टेट मिलेगा तो ठीक है, अगर जो बच्चा लेगा, ठीक है, उसी टाइम, ठीक है, जब आप लोग एडमिशन फॉर्म के रिसीव के लिए बुलाएँगे उसी समय, ठीक है, आपसे कहा जाएगा कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये एडमिशन फॉर्म ले जाइए, ठीक है। उसके बाद में एक तारीख देंगे, उसके बाद में कहेंगे ये डॉक्यूमेंट लेकर के आपको आना होगा एडमिशन के लिए, ठीक है। जब कॉल करेंगे तब बुलाएँगे, उसके बाद में फिर से एक टाइम देंगे एडमिशन के लिए। अगर जो बच्चा कहेगा सर हमें एडमिशन लेना है, ठीक है, तो वो तो एडमिशन फॉर्म लेकर चला आएगा। बाकी जो बच्चे कहेंगे हमें इस स्ट्रीम में एडमिशन नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, वो बच्चे, ठीक है, अपनी सीट के लिए एक मतलब नोटिस होता है, ठीक है, उनको लिखना होता है कि हम ये सीट नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, आप ये सीट दूसरे को अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में, ठीक है, 2-3 दिन का प्रोसेस लेंगे, ठीक है, वो वेट करेंगे, अब उसके बाद में क्या करेंगे, दूसरे बच्चे के पास कॉल करेंगे, तो वो होती है सेकंड लिस्ट। सेकंड लिस्ट कोई ऑफ़िशियली पिछली बार नहीं आया था, इस बार भी ना ही आएगा मुझे इसकी उम्मीद है, ठीक है। बाकी अगर जो आ जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन से कॉल के माध्यम से ही सेकंड लिस्ट वाले बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है। अगर जो आपको लगता है कि वेट करना चाहिए तो आप वेट कर सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं, दूसरे स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये तीनों डाउट आपको एक साथ में क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने सबसे पहले बताया, स्ट्रीम, डिस्ट्रिक्ट और सेकंड लिस्ट के बारे में मैंने एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो आपका कॉल आएगा, ठीक है? कॉल के माध्यम से क्या होगा, आपको बुलाया जाएगा, ठीक है? कौन से विद्यालय पर बुलाया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट वाले पर बुलाया जाएगा, ठीक है? या फिर कहीं और बुलाया जा सकता है, ठीक है? अब ये कॉल फेक होगा या
ट्रू होगा, बच्चे ये भी कन्फ्यूज़ होंगे, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताई जाएँगी, जैसे स्ट्रीम बताया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट बताया जाएगा, ठीक है? उसके बाद में बताएँगे आपका नाम बोलेंगे, ठीक है? आपके पापा का नाम भी बताएँगे कि ये आपका नाम है, आप यहाँ से हैं, ठीक है? तो वो सारी जानकारी आपको दी जाएँगी, ठीक है? तब उसके बाद में आप कहेंगे हाँ, सारी चीज़ें बताएँगे, उसके बाद में वो बताएँगे आपके सिलेक्शन ठीक है नवोदय विद्यालय में हो गया, ठीक है? आप आकर के एडमिशन फॉर्म ले लीजिए, ठीक है? तो आप जाएँगे स्कूल में, ठीक है? एडमिशन फॉर्म लेंगे, ठीक है? एडमिशन फॉर्म लेने के बाद में अगर जो आपको स्ट्रीम सही लगेगा, तो क्या करेंगे वहाँ पर एडमिशन के लिए दूसरी तारीख को जाएँगे, ठीक है? अगर जो नहीं जाएँगे तो क्या होगा सेकंड लिस्ट के दौरान वही सीट दूसरे बच्चों को दे दिया जाएगा, ठीक है? सेकंड लिस्ट आने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है, ठीक है? उम, अगर जो पूछा जाए क्यों? तो देखिए प्यारे बच्चों जो है स्ट्रीम के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। अगर जो कोई बच्चा साइंस लेना चाहता है, ठीक है? अगर जो वो साइंस चाहता है, तो ऐसा तो नहीं है कि नवोदय के चक्कर में वो आर्ट ले लेगा, ठीक है? बहुत कम चांस होते हैं कि नवोदय के चक्कर में हम आर्ट ले लें या कॉमर्स। अगर जो साइंस पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है? तो वो साइंस ही ढूँढेगा, ठीक है? चाहे मैथ हो या बायोलॉजी, दोनों में हो सकता है आगे-पीछे हो जाए, लेकिन साइंस का बच्चा कभी आर्ट नहीं लेगा, ठीक है? अगर जो उसको आप आर्ट दे रहे हैं, तो वो हो सकता है उस नवोदय विद्यालय में जाना स्वीकार ना करे, तो उस दौरान वो सीट आपको मिल सकती है। बाकी जो बच्चा आर्ट लेना चाहेगा, वो साइंस में भी जाने का ज़्यादा इच्छुक नहीं होगा, ठीक है? बाकी 2-4-10% की बात की जाए, तो वो हाँ, हो सकता है। पिछली बार की बात की जाए, तो पिछली बार एकदम क्लियर था कि ये बच्चा एडमिशन लेगा, ठीक है? क्योंकि उसको पता था पहले से कि हाँ, हमें इस स्ट्रीम में एडमिशन मिलने वाला है, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आज का ये वीडियो एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, सारी जानकारियाँ समझ में आई होंगी। अगर जो समझ में आया है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर जो फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर दूँगा और हो सकता है तो वीडियो भी आपके लिए बनाऊँगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।